अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर था। इस बीच आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का सॉल्विड पेपर लेकर आया हूं। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि आज JK बोस ने EVS के पेपर में कौन से क्वेश्चन डाले थे और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच भी हम करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के JK बोस के EVS के पेपर के बारे में। तो आपका EVS का पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बता देना। स्क्रीन पे आपको EVS का पेपर दिख रहा होगा मेरे पास। यहाँ पे वाई सीरीज का पेपर है। पेपर आपका छोटा सा आया था, आसान पेपर था। 7 पेजेस पे आपका पेपर प्रिंट था। टोटल 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और 70 मार्क्स का आपका पेपर था। और 30 मार्क्स जो आपके हैं वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल के आपको अपने स्कूल वाले यहाँ पे दे देंगे। 3 घंटे का आपका टाइम था। ठीक, पहले पेज की अगर हम बात करेंगे, पहले पेज में इंस्ट्रक्शन है जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे 8 आपके जो है 8-9 यहाँ पे आपको जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो बहरहाल ये चीज़ है, आप सभी को पता है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पेपर पे चलेंगे। तो सेक्शन ए यहाँ पे हमारा जो आया है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? इसमें आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए और हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स है। कुल मिला के आपको सेक्शन ए से यहाँ पे 8 मार्क्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका पूछा गया, द प्राइमरी सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज इज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, थर्मल पोल्यूशन। तो क्या है यहाँ पे प्राइमरी सोर्स? क्या हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है, क्या प्लास्टिक वेस्ट है, क्या डोमेस्टिक वेस्ट है, या हमारा कूलिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। ठीक, तो थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे जो हमारे वाटर बॉडीज में होता है, तो उसका मेजर सोर्स और प्राइमरी सोर्स जो है वो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज ही होते हैं। तो कूलिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज जो है ये हमारा प्राइमरी सोर्स है किसका, थर्मल पोल्यूशन का। किन में? वाटर बॉडीज में। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल पोल्यूशन यहाँ पे लिखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। पोल्यूशन अगर होता तो कुछ ऑप्शन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन इन्होंने मेंशन किया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आपका रहेगा? इसका आपका वाटर पोल्यूशन यहाँ पे रहेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, द ओपन डंपिंग इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये कह रहा है कि ओपन डंपिंग यानी कि हम कूड़ा कचरा जो है वो खुली जगह में छोड़ेंगे, ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा, यानी कि इसका हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम ओपन डंपिंग करेंगे तो उससे तो जो है वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचेगा, जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा और हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट पे भी बहुत मेजर इंपैक्ट इसका पड़ेगा। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ओपन डंपिंग को रोका जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे फॉल्स आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका पूछा गया है, Which organization provides रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पीशीज। ठीक, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो UNEP है, IUCN है, WWF है, UNDP है? तो वो हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो यहाँ पे IUCN। ठीक, IUCN यानी कि पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आप जो 12th वाले बच्चे हैं वो IUCN की जो डेफिनेशन है, सॉरी IUCN की जो फुल फॉर्म है वो एब्रीवेशन आप कमेंट्स में लिख के देखो। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका पूछा गया था, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर प्रोटेक्टेड अंडर देश कन्वेंशन। थी, तो किस कन्वेंशन के अंडर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है? तो वो हमारा यहाँ पे रहेगा रामसर कन्वेंशन, यानी कि रामसर यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक, तो कौन सा हमारा वो एग्रीमेंट था? क्या वो हमारा मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट था, या क्योटो प्रोटोकॉल था, या पेरिस एग्रीमेंट था, या बोथ B and C था? तो कौन सा था वो हमारा ये भी था, क्योटो प्रोटोकॉल भी था और पेरिस एग्रीमेंट भी था, यानी कि हमारा पार्ट नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। B and C आर राइट ऑप्शन। एक ही नहीं है, दोनों के एग्रीमेंट्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो दोनों एग्रीमेंट्स किए गए थे, जिसका मेजर फोकस था ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको रोका जा सके, क्योंकि उसके बहुत मेजर इंपैक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो 7 में क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका पूछा गया है, द आयर। ठीक, द आयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। ठीक, तो किस ईयर में आयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्ट किया गया था, लाया गया था? तो वो हमारा है 1981 में, यानी कि 1981 में जो है इस एक्ट को इंडिया में लाया गया था। तो 1981 इस ऑप्शन का राइट आंसर रहने वाला था। उसके बाद नीचे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, EIA इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारा स्मॉल स्केल्स के लिए ही नहीं होता, ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट फॉलोज रहेगा। ठीक हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे।
थे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। बिल्कुल आसान है। देन उसके बाद यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बिल्कुल आसान है, छोटी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी, इसकी हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, ये भी इजी क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे सैनिटरी लैंड फिल्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा सा आपको एक आधी लाइन में यहाँ पे लिखना था। देन उसके बाद यहाँ पे दो मेजर एडवांटेजेस क्या है रिसाइकलिंग की, ये आप पढ़े बिना भी अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे टर्म एक्सप्लेन द टर्म वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक, वेस्ट सेग्रीगेशन टर्म का क्या मतलब होता है, एक या दो लाइन में इसका आंसर आपका बन जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हाट इज क्रायोजेनिक प्रिवेंशन डन एट लो टेम्परेचर, ठीक, व्हाई इज क्रायोजेनिक प्रिवेंशन डन एट लो टेम्परेचर, इसका रीजन आपको लिखना था 2 या 3 लाइंस में, तो हो गया यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 आपका पूछा गया था, व्हाट आर 2 इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड देखने को मिलेगा, और ये मेरे ख्याल से आपका 9th के सिलेबस में भी है ये क्वेश्चन, तो ये सभी बच्चों का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, तो 2 यहाँ पे आपको लिखने थे, एक मार्क्स के, तो होगा ये। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, तो यहाँ पे 1974 वाला एक्ट यहाँ पे आपको लिखना था, तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और इसके आर पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, What are the 2 silent features of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, और यहाँ पे आप देखो ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसी का यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन डाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है वो 1981 में लाया गया था, और वाटर का जो था वो किस में 1974 में लाया गया था। तो ऊपर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ से भी सही हो सकता है, अगर आपने जो है वो अच्छे अप्रोच से पेपर को पढ़ा होगा तो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो 3-3 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन थे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या काम कर लेना था, 50 वर्ड्स में, यानी कि 5 से 6 लाइंस में आंसर आपको लिखना था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था, नोट ऑन एब्जॉर्प्शन एज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल गैसियस एयर पोल्यूशन। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ डू सॉइल स्पिल्स अफेक्ट लाइफ ऑन एनवायरनमेंट, ये डिफरेंशिएट बिटवीन यूट्रोफिक एंड डिस्ट्रोफिक लेक्स, ठीक। दोनों उसके बाद यहाँ पे सॉइल डिस्क्राइब द ब्रीफली प्रोसेस ऑफ, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद हैजार्ड्स वेस्ट्स क्या होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे IUCN का आपको यहाँ पे मेंशन करना था, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था, तो ये आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाता। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू इकोसिस्टम, मैंने गेस्ट पेपर में भी इस क्वेश्चन को स्टार लगा के बोला था कि भाई ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आपका पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ EIA, इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनवायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986 भी पूछा गया है, वाटर प्रिवेंशन एक्ट भी और एयर प्रिवेंशन एक्ट भी डाला है यहाँ पे इन्होंने। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करूँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, 4 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने थे। इसमें यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी। देन उसके बाद यहाँ पे डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, हाउ इट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, ये गैस पेपर में भी मैंने डाला था। उसके बाद यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, ठीक, आप देख सकते हैं। उसके आर पार्ट में यहाँ पे आपका सॉइल पोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे काजेज ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और उसके अलावा यहाँ पे ये था आपका आज का EVS का सॉलिड क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। बाकी इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर